अल्लाह ताला इस अंजुमन के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत अता फरमाए, आमीन। और इनको मजीद फलाही काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, ये जो जनाज़गाह बनाई है, इसके बनाने का कोई मकसद है कि नहीं है? क्यों मामा जी, क्या मकसद है? यहाँ पर जनाजा पढ़ा जाए। मस्जिद बनाने का मकसद क्या है? वहाँ पर नमाज पढ़ी जाए। मकान बनाने का मकसद क्या है? एक बंदा शादी करता है, इसके पीछे भी एक, ऊंची बोलो यार, स्कूल में जाता है, इसके पीछे भी मकसद है। जॉब करता है, इसके पीछे भी मकसद है। बाहर के मुल्क में जाता है, इसके भी मकसद है। कारोबार करता है, इसके पीछे भी मकसद है। ऐसे ही है ना? तो ये मिलाद शरीफ मनाने का क्या मकसद है? कभी सोचा इस पर? हमने मिलाद शरीफ का मकसद पता क्या बनाया है? आए, दो चार नाता सुनिया, हाथी लाए, लंगर खादा ते मुछा उतार देंगे और गए। ये हमने मकसद बनाया है। क्या मिलाद शरीफ में आने का यही मकसद है? आज मैं मिलाद शरीफ में आने का मकसद अर्ज करूंगा, ताकि हर बंदा जब यहां से पलट कर जाए अपने गिरेबान में झांक कर देखे मैंने मकसद भी पूरा किया कि नहीं किया है। जब मकसद कोई नहीं ना होता, 25वीं सालाना महफिल मिलाद, और मिलाद मनाने वाला अभी तक बेनमाजी है, अभी तक दाढ़ी मुंडा है, मकसद ही नहीं है। यकीन जानो हजरत साहब, मैं लाजवाब हो जाता हूं। अगर आपके पास कोई जवाब हो मुझे बतलाओ। लोग कहते हैं ओ जी किथे ही मिलाद कमेटी वाले सारा साल मसीते वर्दे ही नहीं है। क्या मिलाद हमें यह सिखा रहा है? हमने ये समझ लिया साल में एक मरतबा मिलाद मना लिया, बस साड़ी जन्नत पक्की। हम भावे चोरियां करिए, डकैतियां करिए, जिना करे, शराब करिए, सानू किसी की कोई परवाह नहीं। आओ आज मैं आपको मिलाद शरीफ का मकसद बतलाऊं। मैंने पहले ऐलान कर दिया, भाई मैं गलत हूंगा, मेरी इस्लाह कर देना, और अगर मैं सही बात कहूं तो सब अपनी इस्लाह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मिलाद शरीफ मनाने का मकसद क्या है, इसके लिए मैं पहले एक मिसाल दे दूं। मिसाल समझ में आ गई तो मकसद समझना आसान हो जाएगा। एक पुलिस का अफसर, क्या मैंने कहा हजरत जी, सादा कपड़ों में सड़क पर जाके खड़ा हो जाता है, किसी गाड़ी वाले से और गड्डी पासे कर लोगे, अब वही घर जाता है, वर्दी पहन के आ जाता है, फिर कहता नहीं, खाली इशारा ही करता है। बाबा जी कहने ओए शाह जी उन्हें एक पासे कर लेना। ऐसा ही है ना? मैं कहता हूं यार बंदा तो वही है, पहले कहे पर असर नहीं हो रहा था, अब इशारे से काम हो रहा, वजह क्या है? तो आप यही कहोगे जब वो सादा कपड़ों में आया हमने उसको अपने जैसा ही समझ लिया। क्या समझ लिया? ये साढ़े मंगराइए अपने जैसा समझ लिया, बात मानना मुश्किल हो गई। जब वो वर्दी पहन के आया हमने कहा ये हमारे जैसा, ये तो हुकूमत का बंदा है, उसके मकाम का पता, उसके मनसब का पता, उसके इख्तियारात का पता चला, कहा मानना आसान हो गया। और भाई महफिल मिलाद मनाने का ये मकसद है कि लोगों को ये बतलाया जाए हमारा नबी हमारे जैसा नहीं है, वो तो इतनी शान वाला है, इशारा कर दे डूबा सूरज वापस आ रहा है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। वो तो इतनी शान वाला है, इशारा कर दे चांद तो टुकड़े हो रहा है।
मेरे नबी का इशारा हो जाए जानवर भी भागे आ रहे हैं। यार मेरे नबी की शान तो देखो। एक यहूदी आ गया, कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वो जो सामने दरख्त हैं उनको आप बुलाएं, वो आ जाए, मैं भी समझूंगा आप अल्लाह के सच्चे नबी हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मैं उन दरख्तों को बुलाऊं और वो आ जाएं, ये ज्यादा बेहतर है या सिर्फ तू दरख्तों से जाकर कह दो दरख्तों तुम्हें तुम्हारा नबी बुला रहा है और वो आ जाए। कहने लगा जी मैं जाके कहूं और वो आ जाए फिर तो बड़ा कमाल हो जाए। फरमाया जाओ जाके पैगाम दे दो। फरमाया तब वो यहूदी ने जैसे जाकर कहा है दरख्तों तुम्हें तुम्हारा नबी बुला रहा है, दरख्तों को वजद आ गया हमारे नबी ने हमें याद कर लिया है। सुभान अल्लाह। जमीन चीरते हुए आए सरकार के कदमैन शरीफ मैन में। आपने शाह फरमाया जाओ वापस जाके लग जाओ। वो वापस जाके लग गए, यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। सुभान अल्लाह। यार मेरा नबी तो इतनी शान वाला, अरे गूंगे को इशारा करे वो भी कलमा पढ़ता नजर आ रहा है। सरकार का इशारा हो जाए तो पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। अच्छा मैंने फैसला आपसे करवाना है, जो कुछ मैंने कहा गलत कहा कि सही कहा? नहीं, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, तो थोड़ा सा मेरा साथ दोगे? हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाला कि उनका कहा सूरज भी मानता है और चांद भी, थोड़ा सा ऊंची आवाज से, चांद भी, उनका कहा जानवर भी, उनका कहा दरख्त भी, उनका कहा पत्थर भी। तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? या जिस नबी का कहा जानवर मान रहा है, पत्थर मान रहा है, तू इंसान होकर उम्मती होकर नबी का कहा नहीं मानता? और अगर सच्ची बात पूछो, आज पूरी दुनिया में जो मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह यही है हम नबी के नाफरमान बने हुए हैं। जिन्होंने सरकार की फर्मा बरदारी करके दिखाई, उनको रब ने मकाम कितना बुलंद अता किया। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सारे कहो रदी अल्लाह ताला अन्हु, 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहे हैं। कितने जी? ऊंची बोलो। किसने कहा उमर क्या बात है, बड़ी बात है, 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहे हो। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की आंखों से आंसू जारी हो गए, रोना शुरू कर दिया। कहने लगे उमर इसमें रोने वाली क्या बात है? फरमाया मैं वही उमर हूं जिसका बाप ऊंट चराने के लिए भेजता था, 4 ऊंट मेरे काबू में नहीं आते थे, ये तो सरकार का गुलाम बना हूं, मेरे रुक्के के साथ दरिया नील भी चलता नजर आ रहा है। मैं वही उमर हूं जिसके काबू में 2 ऊंट नहीं आते थे। आज मकाम क्या है? मस्जिद नबवी शरीफ है, मेंबर शरीफ पर खड़े खुतबा दे रहे हैं और दौरान खुतबा फरमाते हैं या सारिया तो जबल, सारिया पहाड़ की तरफ मुतवज्जह हो जा। शाहबाई कराम हैरान है, सारिया तो यहां है नहीं, वो तो निहामत के मकाम पर जिहाद करने गया है। वक्त और टाइम नोट कर लिया। जब वापिस आए पूछा जुम्मे वाले दिन तेरे साथ को वाकया पेश आया? कहने लगे खुदा की कसम अगर उम्र फारूक की मदद ना पहुंची तो हम हलाक हो गए होते। सुभान अल्लाह। कहने लगे हुआ क्या? कहने लगे हमने काफरों पर हमला किया, वो मैदान छोड़ के भागे पहले हल्ले में ही। हम मुतमईन हो गए, हमने मैदान मार लिया, हमने हथियार एक तरफ रखे, माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। काफरों ने देखा ये माले गनीमत इकट्ठा करने लग पड़े हैं,
उन्होंने पहाड़ के पीछे से अचानक हमला करना चाहा। बाबा जी आप जानते हैं जब अचानक किसी पर हमला किया जाए फिर वो मुकाबला नहीं कर पाता। कहने लगे हमें वो नजर नहीं आ रहे थे, उम्र फारूक को मस्जिद नबवी शरीफ से ही नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह। वहीं से आवाज दी सारिया पहाड़ की तरफ देख। कहने लगे हम इनकी आवाज वहां सुनी, पलट के देखा वो आ रहे हैं, हथियार उठाए हमला किया, रब ने हमें फतह अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। ये वही उम्र फारूक हैं जिनसे ऊंट काबू में नहीं आते थे। आप फरमाए अगर दजला दरिया के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया उमर उसका भी जवाब देगा। ये वही उमर है जिसका नाम सुनकर कुफार के ईवानों में जलजला आ जाता था, बड़े बड़े बादशाह कांपने लग पड़ते थे। जिस तरह हम आज अमेरिका का नाम सुन के कांप जाते हैं, इस्राइल का नाम सुन के कांप जाते हैं, हम तो क्या हमारे हुक्मरान कांप जाते हैं। मैं सही क्या ना गलत क्या ना? वजह क्या है भाई? कुरान भी वही है, अल्लाह भी वही है, नबी भी वही है, दीन इस्लाम भी वही है। उनका नाम सुन के काफिर डरते थे, आज हम काफिरों का नाम सुन के डर रहे हैं। वजह क्या है? वो सरकार के फर्मा बरदार थे, आज हम नाफरमान बने हुए हैं। हाय हाय हाय, वो कैसे फर्मा बरदार थे और हम कैसे फर्मा बरदार हैं। मैं कहता हूं हज़रत जी तुसी सिगरेट ना पिया करो। ओ मौलवी ते एवें गल्लां करदे ने, छड्डो मौलवियां दी गल्लां। अच्छा, मैंने कहा चलो यार मौलवी की ना मानो, जो सिगरेट की डब्बी पर लिखा है उसी की मान लो यार। वो मौलवी ने तो नहीं लिखवाया, उसमें क्या लिखा हुआ है? सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुजिर है, इससे कैंसर भी। मैंने कहा शर्म नहीं आती, पैसे खर्च के जहर खा रहा है। मैं समझाना चाहता हूं हमारी फर्मा बरदारी कैसी है और सहाबाए किराम की फर्मा बरदारी कैसी। मैं कहना हज़रत जी तू सिगरेट ना पिया कर। कहना हाफिज जी को दम छड्डे बीमार हो जावांगा, पहले 4 डब्बियां पीना वा, फिर 3 करांगा, फिर 2 करांगा, फिर 1 करांगा, फिर अद्धी दियावांगा, फिर हौले हौले छड़ांगा, एकदम छड़ दी तो बीमार हो जावांगा। हालांकि ये सिगरेट का नशा ऐसा जबरदस्त नशा नहीं है, शराब का नशा बड़ा जबरदस्त नशा है, इसका छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल आओ जरा आज इश्क का इम्तिहान तो ले ले। क्या इश्क का इम्तिहान? इम्तिहान किन से लेना है? जो जद्दी पुश्ती खानदानी तौर पर शराब पीते आ रहे हैं, घरों में मटके भर भर के रखे हुए हैं, शराब के आदी हैं, यानी नस नस में शराब रची हुई है। फरमाया बिलाल आओ आज इसका इम्तिहान ले। यार रसूल क्या हुक्म है? फरमाया जाओ जाकर मदीने की गलियों में ऐलान कराओ आज से शराब हराम कर दी गई है। उची बोलो क्या कर दी गई है? और बोलते पवो तानू अल्लाह मदीने लै जावे हराम शराब। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला ऐलान करके वापस आ गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बिलाल तुमने लोगों को कैसा पाया? अर्ज करने के यार सल्लम मैं चौक में जाकर ऐलान करता था, लोग घरों से बाहर निकल के मेरा ऐलान सुनते थे, मैं ऐलान करके आगे चला गया, फिर आगे चला गया, जब वापस पलट के आया तो मदीने की गलियों में शराब से कीचड़ हो चुका हुआ था। लोगों ने मटके तोड़ के रख दिए, जो शराब पी चुका था उसने हलक में उंगली डाल के कह करके बाहर निकाली। मेरे आका ने मना कर दिया, हम मरे या जिंदा रहे हमने सरकार की नाफरमानी नहीं करनी। वाह 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 वाह, बेशक अल्लाह।